Hello everyone, welcome back to my channel. This is Advocate Stuti Gupta, your study partner. First of all, let me quickly introduce myself. This is Advocate Stuti Gupta, practicing advocate at High Court Bench, Indore. I have completed my graduations and I'm a gold medalist in BLLB honors awarded by the President of India. I completed my masters in criminology and secured top 5 position in the university too. Recently I have qualified for the UGC NET examination and currently I have enrolled myself as a PhD scholar in DAVV University. And today in this video I'll be providing you the complete roadmap for AIB 21 2026. तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं AIB की बात करूं तो जो AIB है एग्ज़ाम जो है वो जो कंडक्ट कराती है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम AIB या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। बेसिकली हम ये एग्ज़ाम क्यों देते हैं? जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है देन वी इनरोल्ड आवरसेल्फ इन द रिस्पेक्टिव स्टेट जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं। एज आई एम फ्रॉम दी मध्य प्रदेश स्टेट, सो मैंने अपना जो स्टेट इनरोलमेंट करवाया था वो MP इंदौर में कराया था। आप लोगों का जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स होगा आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी सनद ले ली होगी। दैट इज़ योर परमानेंट सनद नहीं है वो, दैट इज़ योर टेम्पररी सनद। और AIB एग्ज़ाम देना इसलिए भी मैंडेटरी हो जाता है फॉर यू ऑल, ताकि आप जो आपने सनद लिया है सिर्फ वहाँ के स्टेट में ही नहीं, इंडिया में आप कहीं भी प्रैक्टिस कर पाए। ये आपका एक गेटवे होता है जो उसके नाम में ही चीज़ें छुपी हुई है कि ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है। वंस यू हैव क्लियर दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन देन यू आर हैविंग द क्लियर कट रोडवे टूवर्ड्स अप्रोचिंग टू एनी कोर्ट्स इन इंडिया। तो रिसेंटली अभी ही ऐसा हुआ है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, आई मस्ट से, क्योंकि अब जो है AIB की एग्ज़ाम साल में 2 बार होने लगी है। सो जब आप AIB 2021 जो आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी रिसेंटली ही साल में 2 बार होने का प्रपोज किया गया था और ये आप लोगों का फर्स्ट बैच रहेगा जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है। तो जून के 7 जून में ये डिसाइड किया गया है कि आपकी एग्ज़ाम्स होगी। एग्ज़ाम्स फॉर्म्स आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक के फॉर्म फिल नहीं किया है आप बिल्कुल लास्ट डेट तक के वेट मत कीजिए, अपने फॉर्म फिल आउट कर दीजिए। और रही बात, अब मैं अगर इसके रोड मैप की बात करूँ तो ये एक चीज़ मैं स्पेसिफाई करनी चाहूँगी, डोंट टेक दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम एज द जुडिशरी एग्ज़ाम। जुडिशरी का अपना एक लेवल है, AIB की अपना एक लेवल है। AIB की एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग आप लोग PYQs देखिए, क्योंकि जो AIB की एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत ड्रास्टिकली इवॉल्व हो रहा है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ? पहले के टाइम की AIB की जो एग्ज़ाम होती थी उस टाइम पे सिर्फ डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाया करते थे जो ईजी टू रीलोकेट होते थे, और जिसने बेयरक नहीं भी पढ़ा है अगर वो एक बार सिर्फ इंडेक्स को गो थ्रू कर लेता था तो उसको वहाँ से चीज़ें मिल जाती थी। बट अभी के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो जिसने बेयरक को अच्छे से पढ़ा है उसके लिए चीज़ें को रिलोकेट करना, फाइंड आउट करना ईजियर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी, जितने भी आपके पास मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके पास में सिविल प्रोसीजर कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपके पास में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, सबसे पहले आप इसको टारगेट कीजिए। इसको टारगेट करने को अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको सबसे पहले इसके इंडेक्स में कमांड करनी है। इंडेक्स में कमांड करने का मेरा मतलब ये है कि जब आपको एक बार बेयरक में कितने क्या चैप्टर्स हैं, उस सब्जेक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कौन सा सेक्शंस किस चैप्टर के कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, अगर आपको ये क्लियरली आइडिया होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगी। डेट डजंट मीन कि आपको सिर्फ इंडेक्स पता है और आपको अंदर में आपने कभी भी बेयरक पढ़ा ही नहीं है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मेजर एक्ट के आप सबसे पहले ये ट्राई कीजिए कि आप बेयरक को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आप अपना इंडेक्स पे कमांड ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए। सेक्शंस आप पढ़ रहे हैं तो जो भी बेयरक में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, DPSP, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, टाइप्स अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ये सारी चीज़ें जो ऐसी है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हर जगह पूछी जाती है।
तो आपको एक बार हर सब्जेक्ट के कोर एरियाज़ के ऊपर कमांड होगा और आपने बेयरेट को एक बार पढ़ लिया होगा, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप जो माइनर एक्ट है उसको टोटली इग्नोर मत कीजिए। माइनर एक्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो आपका प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या मैं आपको बोलूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, लैंड टेनेंसी एंड एक्विजिशन एक्ट है। आप इन सब के बेयरेट को एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिए। अगर मैं बोल रही हूँ बेयरेट को गो थ्रू करना, दैट डजंट मीन कि मैं स्पेसिफिकली मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। मेजर और माइनर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स में देखेंगे AIB की एग्जामिनेशन में, तो वो रिसेंट केस लॉस के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहा है। जैसे अगर अपन जुडिशरी में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई रूलिंग आता है जो बहुत ज़्यादा लैंडमार्क होता है, वो लोग उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अभी रिसेंटली ट्रेंड्स में AIB के अंदर वो लैंडमार्क जजमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अपने सिलेबस बोल रही हूँ मैं, अपने पेपर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करूँ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके एविडेंस एक्ट जो अर्लियर होते थे, अपना अभी आपका करेंटली BNS, BNSS, BSA, इनके नए केस लॉस तो कुछ नहीं है, बट आप पुरानी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को, केस लॉस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल इवेंट के हिसाब से भी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती है। अभी एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मैं ये बोलूँगी, AIB की एग्जामिनेशन में आपको असर्शनिंग रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ट्रेंड्स जो चेंज हो रहा है तो ये चीज़ें भी इंक्लूड होगी। और लास्टली अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो आप सबसे पहले बल्कि कमेंट्रीज, डाइजेस्ट या आप अवतार सिंह की बुक लेके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने मत बैठ जाइए। आपका टाइम अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीशियस इसलिए है कि आप जितना ज़्यादा बेयरेट के ऊपर अपनी कमांड कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और PYQ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई भी आपको लॉ विद स्तुति से हेल्प लगे तो आप प्लीज़ अभी अपना कमेंट यहाँ पे कीजिए कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है फॉर मोर वीडियोस और फॉर मोर सच कंटेंट्स। आपके जो भी सजेशंस है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम है, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू. So don't forget to subscribe my channels, and don't forget to turn on the bell icon too for getting more regular updates about my channel. Thank you.